सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनोञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासई विघ्नाने बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की अखिल हे प्रत्यनिक कल्याणैकतान श्वेतर वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानंदिक स्वरूप सर्वेश्वरेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमंतलाल जी महाराज आप सबको श्री राम कथा रसामृत पान करा करके आनंद देने वाले हमारे अत्यंत प्रिय सुमधुर श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के गायन करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय श्री व्यास पीठासन पर विराजमान श्री प्रेम शरण जी महाराज एवं समस्त आचार्य वृंद समस्त सामगान के द्वारा भगवान की सेवा करने वाले हमारे प्रियजन एवं आप सभी परम भाग्यशाली चार धाम सेवा समिति कलकत्ता से आए हुए समस्त भक्त मंडली भगवान की निरहतुक कृपा के परिणाम हम सबको श्री अयोध्या धाम में वास मिल रहा है और ये भगवान की कृपा का परिणाम है। साथ में भगवत रसामृत इसको रसायन अमृत कहा गया है। ये अमृत है जो भगवान की कथा है। इस अमृत को पान करने के लिए देवलोक से देवता उतर आते हैं।
ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी उतर आते हैं, समस्त लोगों से आकर के ये कथा पान करने के लिए जहाँ कथा होती है वहाँ सब उपस्थित हो जाते हैं। और आप सब भी देखिए, हम अन्यत्र कहीं जाते हैं तो वहाँ तीर्थों का आवाहन करते हैं। हमारे आचार्यगण तीर्थों का आवाहन करके उस क्षेत्र को, आपके घर को, आपके परिसर को तीर्थ बनाते हैं। जब महाराज तीर्थों का आवाहन करके, ये आप सभी का परम सौभाग्य है, आपने तीर्थों को आवाहन नहीं किया बल्कि तीर्थ ने आपको आवाहन किया है। तीर्थ ने स्वयं बुलाया, अर्थात श्री अयोध्या जी ने आपको बुलाया। तो जैसे साधारण भक्त भगवान का भजन करता है, पर महाराज परम भाग्यशाली भक्त हैं जो भगवान जिनका स्मरण करते हैं, जिनका भजन करते हैं। तो आपका सौभाग्य है कि तीर्थों ने आपको स्वयं बुलाया और आप यहाँ चले आए। और ये भगवान की कृपा का, हमारे आचार्य ने कहा, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय दुर्लभो त्रयमेवैतत् देवानुग्रह कारकम। भगवान की अनुग्रह, भगवान की कृपा होने के लिए मनुष्य शरीर जरूरी है, क्योंकि अन्य शरीरों में कृपा करना भी चाहेंगे तो महाराज संत जन मंत्र सुना दे, राम राम कहो कहते, पशु योनि में कौन सुन पाएगा, कौन कर पाएगा। तो प्रथम कृपा मनुष्य शरीर प्राप्त होना, दूसरी कृपा संत के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के कथा के प्रति हमारे अंदर रुचि जागृत होना। अच्छा, भगवान की कृपा तो हम हर हमारे जीवन के हर पल पल पर माने अनुभव करते हैं, पर प्रथम कृपा क्या है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई कि नहीं हुई, इसको हम कैसे अनुभव करें। सबसे पहली बात है, देखिए शास्त्र की गूढ़ रहस्य की बात है कि सबसे पहले निर्हेतुक दयया अज्ञात सुकृति द्वारा अद्वेषो भवति। हमारे अनजाने में किए गए पुण्य के द्वारा हमारे मन में सबसे पहले क्या पैदा होता है, अद्वेष। किसी के प्रति हमारे मन में अगर द्वेष नहीं है, ये सबसे पहली भगवान की कृपा है। अद्वेष माने अगर हमारे अंदर द्वेष है अभी भी, जीवन में कथा सुनने के बाद भी, सत्संग करने के बाद भी, अनुष्ठान व्रत नियम करने के बाद भी किसी के प्रति, माने किसी के प्रति भी, जीव जंतु से लेकर के प्राणियों से लेकर के अपने रिश्ते नाते संबंधी से किसी के प्रति भी अगर मन में द्वेष नहीं है तो आपके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है। अद्वेष आ जाए, फिर अद्वेष आने के बाद में भगवान के प्रियजनों के प्रति रुचि बढ़ाते हैं, ये भगवान की दूसरी कृपा है। भगवान के जो प्रियजन हैं, संत जन हैं, जो भगवान को हमको देने वाले, भगवत परिचय, भगवान के अनंत अनंत सौशील्य वात्सल्य औदार्य माधुर्य गांभीर्य स्थैर्य धैर्य दया करुणादि भगवान के दिव्य कल्याण गुणों का जो हमें ज्ञान कराने वाले संत सद्गुरु, ऐसे आचार्य संतों में प्रेम हो जाए, ये भगवान की तीसरी कृपा। फिर भगवान वो कृपा करते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का मूलभूत सार तत्व ही भगवान की सेवा और भगवान की कथा में डूब जाना है। और आप सब पर ये परम कृपा हुई है, इसलिए ऐसे परम पावन परम पवित्र जो अयोध्यापुरी, भगवान के लिए जो अयोध्या अत्यंत प्रिय है। अच्छा, तीर्थों में जाने के बाद 3 रात्रि निवास का यह महत्व शास्त्र कहते हैं। हम क्योंकि ऐसे जाएंगे तो एक रात भी रुकना मुश्किल हो जाता है। आज तो महाराज वो फ्लाइट से उतर गए, दर्शन किया, फिर शाम को निकल गए। पर कथा का माध्यम होता है तो महाराज 9 दिन 11 दिन
तीर्थों में रहने का हमें सौभाग्य मिलता है। और 3 दिन रहने के बाद हमारे शास्त्र कहते वो वहाँ का निवासी हो जाता है, वो वहाँ का निवासी हो जाता है। और भगवान कहते महाराज, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, राम धाम दा पुरी सुख राशि, राम धाम दा। पुरी सुख राशि। भगवान कहते हैं अति प्रिय मोही। एक साधारण प्रिय होता है, एक महाराज अति प्रिय होता है, अतिशय प्रिय होता है। तो भगवान का वो प्रिय बन जाता है जब वो आकर 3 रात्रि भगवत धाम में निवास करता है। क्यों? आपके घर आकर के कोई 3 दिन रुक जाए, एक दिन भी रुक जाए तो याद करोगे फलाना व्यक्ति हमारे घर में रुका था। अगर 3 दिन महाराज चाहे अच्छे से हो चाहे भारी पड़ जाए, कभी कभी महाराज संत महात्मा आकर के 10 दिन रुक जाए तो भारी भी पड़ जाता है, तो भी महाराज याद करोगे। अगर 3 दिन आपके घर में आकर कोई रुका और आपने उसकी सेवा करी और उसके द्वारा आपको कुछ प्राप्त हुआ न हुआ, आप उस व्यक्ति को कभी भूल नहीं पाओगे जो आपके घर आकर 3 रात्रि निवास करता है। तो हमारे भगवान के घर आकर के आप 3 रात्रि निवास करोगे या महाराज 11 दिन का 9 दिन का अनुष्ठान में रहोगे तो क्या भगवान भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। इसलिए भगवान के स्मृति में आप बन जाते हो जब आप आकर के तीर्थों में निवास करके भगवत चरित्र में महाराज आनंद में फिर आप जो डूब जाते हैं। और यही भवसागर से पार होने का सरलतम कलिकाल में उपाय है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमारे श्री प्रेम जी महाराज बड़े सुमधुर और बड़े प्रेम से बड़े सुंदर भगवत चरित्र को गान करके देश के कोने कोने में जा कर के भक्तों का उद्धार करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा, क्योंकि आज बहुत जरूरी हो गई है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। धर्म कम शरणंगतः, धर्म किसके शरण में जाता है? धर्म आप जैसे भक्तों के शरण में आना चाहता है। हम शरण देंगे तो महाराज धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म फिर हमारी रक्षा करेगा। भगवान गीता जी में कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जीवन में अगर थोड़ा भी धर्म है लेकिन शुद्ध हो, धर्म मिलावट वाला न हो, धर्म विशुद्ध धर्म हो। महाराज धर्म अनुष्ठान व्रत आदि रावण भी करता था, कंसादि भी करता था, दुर्योधनादि भी करता था, लेकिन उसके धर्म में मिलावट था, इसलिए उनका कल्याण नहीं हो पाया। इसलिए जितना भी धर्म हो वो विशुद्ध धर्म हो, जिसमें कोई मिलावट न हो, तो फिर वही धर्म महाराज। जैसे आपके पास थोड़ा भी सोना होगा उसमें मिलावट नहीं होगा तो पूरा मिलेगा महाराज। कहीं नकली मिल गया तो महाराज देखने में तो चमक रहा है, कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए मिलावट धर्म, धर्म में अधर्म मिल गया तो धर्म हमारे काम में नहीं आएगा। इसलिए जो भी हो महाराज विशुद्ध धर्म और धर्माचरण के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और आप सब 4 धाम सेवा समिति महाराज, इस नाम ही आपने इतना रखा, सुंदर रखा। भगवत धामों में जाकर भगवत सेवा, भगवान की कथा, क्योंकि कथा से ही महाराज ये जीवन सुधरता है। कथा श्रवण करने वाला जीव कभी भी महाराज वो नरकगामी नहीं होता, चाहे जैसा भी हो। यमराज कहते कि नहीं, वो हमारे नरक का अधिकारी नहीं तो भगवान का बन जाता है। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और ऐसे ही कथा सुन करके आप स्वयं दूसरे के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी के ऊपर श्री राम जी की, श्री हनुमान जी की कृपा बरसती रहे और संत भगवंत आचार्यों की कृपा बरसती रहे। और आज भगवान के जन्म प्रागट्योत्सव महाराज, इसके बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में आनंद ही आनंद हो, इस मंगल कामना के साथ जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। पूजनीय गुरुदेव जी, आप हमारे बीच में आए, हमें दर्शन दिया, हमें आशीर्वाद दिया
हम गदगद हो गए। हमारा पूरा परिवार जो अयोध्या यहाँ पर आया वो गदगद हो गए। आपके वचन हम हमारे हृदय में जरूर उतारेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी हम एक एक करके आएंगे और बधाई देंगे भी।